गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में एक मेगा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही राज्यों में विशेष कार्य करने वाले सहकारी समितियों को सम्मानित भी किया गया है। इस क्रम में राज्य स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया है, जिसमें प्रदेश के सहकारिता मंत्री ने सहकारिता के क्षेत्र में तमाम लाभार्थियों को पुरस्कृत भी किए हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के और साथ ही पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती और साथ ही सहकारिता विभाग ने इस कार्यक्रम को लेकर टीवी 27 संवाददाता पंकज तिवारी ने उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर से बातचीत की है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर जी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। सर, आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का साथ ही साथ मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है। सबसे पहले क्या कहेंगे? देखिए, एक संयोग है मेरे साथ कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मुझे अवसर मिला है और महामना के द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मुझे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला है। तो ऐसे दोनों विभूतियों को जब भारत रत्न मिला तो मेरे लिए इससे प्रसन्नता की खुशी को कोई बात नहीं है। और जिस प्रकार का योगदान मालवीय जी का है और मुझको लगता है कि उनको उतना स्थान इतिहास में नहीं दिया गया, उनके साथ कोई न कोई नाइंसाफ़ी हुई है। जितना बड़ा उनका व्यक्तित्व कृतित्व है, महामना का नाम और ऊपर होना चाहिए, लेकिन भारत रत्न के लिए भी उनको बहुत सालों तक इंतज़ार करना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने किस तरीके से पोखरण में बम विस्फोट करके अपनी इच्छा शक्ति को दिखाने का काम किया और देश भक्ति के साथ साथ राष्ट्र की शक्ति को दिखाने का काम दुनिया को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। बहुत से ऐसे नीतियां हैं इस देश में, कृषि केसीसी लाने का काम, किसानों के एक संबल बना, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश में लागू करने का काम किया है। ऐसे दोनों महामनाओं को सत सत नमन करते हुए और उनसे हम सब लोग सदैव प्रेरणा लेते रहेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। आज सहकारिता भवन में तमाम कार्यक्रम थे, तमाम पुरस्कार भी वितरित किए गए। क्या कुछ कार्यक्रम रहा, क्या कुछ नया सहकारिता विभाग कर रहा है? आज 10,000 प्राथमिक सहकारी समितियां, जिसमें हमारी पैक्स हैं, साधन सहकारी समितियां हैं और दुग्ध की सहकारी समितियां हैं, मत्स्य की सहकारी समितियां हैं, जो कि हमारे एक तरीके से सहकारिता की नींव है। इस नींव को रखने का काम देश के प्रधानमंत्री देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी ने किया है। देश में ऐसी 10,000 समितियों का आज उद्घाटन हुआ, शुभारंभ हुआ है और माननीय अमित शाह जी ने अगले 5 साल में 2 लाख ऐसी समितियों का गठन का एक निर्णय लिया है और इसका पूरा करने का लक्ष्य हम सब लोगों को दिया है। और ये समितियां जब पूरी तरीके से धरातल पर उतर कर काम करेंगे, मुझे लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन देश के किसान करेंगे। एक आखिरी सवाल, आगामी वर्ष सहकारिता वर्ष के रूप में जाना जाएगा, यूपी में कैसी तस्वीर होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार सहकारिता आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सहकारिता को गति मिली है, सहकारिता एक आंदोलन के रूप में उत्तर प्रदेश में शक्ल ले रहा है और जिस तरीके से किसान उससे जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले साल हमने 1 महीने में सदस्यता अभियान चलाकर 30 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का काम किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सभी साधन सहकारी समितियों को 10-10 लाख रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट दी। उसका पूरा ब्याज उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इसके कारण यूरिया DAP की उपलब्धता सुगमता के साथ समय पर उपलब्ध हो रही है किसानों को। तो इसी प्रकार से बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जब दुग्ध के समितियां ये काम अपना असली रूप लेंगी तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होगा। आगे 5 साल में उत्तर प्रदेश की सहकारिता देश में अग्रणी 5 राज्यों में जरूर होगी, ऐसा मेरा भरोसा है। धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे जेपीएस राठौर जी, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि सहकारिता के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ कार्य चल रहे हैं, आने वाले 5 वर्षों में 5 प्रदेशों में उत्तर प्रदेश का भी अपना नाम होगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज यादव के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज़, लखनऊ।